मैंने बताया था लिखित संविधान को इंग्लिश में हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अलिखित संविधान को हम इंग्लिश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी लिखित संविधान को हम इंग्लिश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और अलिखित को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लिखित का मतलब था लिखा हुआ, अगर इसके शाब्दिक देखना चाहे तो लिखित का मतलब लिखा हुआ। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अगर इसके सिंपल डिफिनेशन की, तो लिखित संविधान वह संविधान होता है जिस देश का संविधान लिखा गया हो, एक संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। यानी लिखित संविधान क्या है, तो लिखित संविधान का मतलब लिखा हुआ, यानी जिस देश का संविधान लिखा गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें बेहतर तरीके से, तो लिखित संविधान हम बता सकते हैं कि लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान, मैक्सिमम बातें लिखित दस्तावेज में हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, कहने कि आप देखेंगे नेपाल हुआ, फ्रांस हुआ, कहने कि आप देखेंगे ये सब लिखित संविधान है। भारत का संविधान आपको पढ़ना है, 30 से 40 दिन भारत के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो भारत का भी है। आप देखेंगे अमेरिका का संविधान भी, कहने कि आप देखेंगे लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। आप देखें पाकिस्तान का संविधान भी लिखित संविधान है। नेपाल का संविधान पूरा कॉपीराइट भारत का ही संविधान है। आपको लगेगा नहीं कि भारत और नेपाल के संविधान में कोई अंतर है। और नेपाल के संविधान के अंतर्गत आप देखें जितना भी मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को प्राप्त है, जस्ट लाइक वैसे भी नेपाल के संविधान को भी प्राप्त है। नेपाल का संविधान भी लिखित संविधान है और फ्रांस का संविधान भी लिखित संविधान है। और लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित दस्तावेज में होता है, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। तो एक शब्द में हम डिफिनेशन कर सकते हैं कि जिस देश का संविधान लिखा गया हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान क्या डियर, तो अलिखित का मतलब बताया था कि लिखित का अपोजिट अलिखित है और लिखित का अपोजिट अलिखित है। तो अमिस होता नहीं, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जिस देश का संविधान लिखा गया ना हो, लोगों के द्वारा न बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। यानी अलिखित संविधान है क्या, तो अलिखित संविधान को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान, मैक्सिमम बातें लिखित दस्तावेज में हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। मैंने बताया था आपको कल कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश है ब्रिटेन, जिस देश का संविधान अलिखित संविधान था। यानी आयोग का मानना था कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश है ब्रिटेन, जिस देश का संविधान अलिखित संविधान था। लेकिन 2018 के बाद आयोग मानने लगा कि ब्रिटेन के साथ एक कंट्री और है जिसका नाम सऊदी अरब है, उस देश का संविधान लिखित संविधान अलिखित संविधान है। यानी कहने का सेंस है कि ब्रिटेन और सऊदी अरब दो देश ऐसे हैं जिस देश का संविधान अलिखित संविधान है। लेकिन आप देखें कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि ब्रिटेन और सऊदी अरब के साथ आप देखेंगे न्यूजीलैंड का संविधान भी आप देखेंगे अलिखित संविधान है। तो विश्व के मात्र 3 देश ऐसे हैं, ब्रिटेन और सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, जिस देश का संविधान कैसा है, अलिखित है। बाकी अगर छोड़ दिया कितने भी देश हो, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, सारा देश का संविधान लिखित संविधान है। चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी देश का हो। बस मात्र 3 देश ऐसे हैं, ब्रिटेन, सऊदी अरब और कहने के आप देखेंगे न्यूजीलैंड, कहने के आप देखेंगे 3 देश ऐसे हैं जिस देश का संविधान लिखित संविधान है। बाकी अगर मैक्सिमम कंट्री का अगर छोड़ दिया जाए, तो सारा देश का संविधान कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान लिखित संविधान, क्या बताओगे, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। मैंने बताया था कि प्रश्न कैसे डील करोगे। अगर मान लो ब्रिटेन और सऊदी अरब दोनों ऑप्शन दे दे, तो आप किसको क्लिक करोगे, ब्रिटेन को। अगर मान लो ब्रिटेन ना दिया रहा है, तो आप किसको क्लिक करोगे, सऊदी अरब को। और मान लो सऊदी अरब न्यूजीलैंड भी दे दे, तो आप किसको क्लिक करोगे, सऊदी अरब को। अगर मान लो तीनों ऑप्शन दे दे, तो आप किसको क्लिक करोगे, ब्रिटेन को। तो 3 देश ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन और सऊदी अरब, यानी कि आप देखेंगे न्यूजीलैंड, जिस देश का संविधान अलिखित संविधान है। बाकी मैक्सिमम देशों का संविधान कैसे संविधान में, अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान का मतलब हमने यही समझा कि जिस देश का संविधान लिखा गया हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान का मतलब समझा कि जिस देश का संविधान लिखा गया ना हो, लोगों के द्वारा ना बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित अलिखित कोई पूछे बता ले, बोलो भैया, आगे बढ़े, चलो अब समझो।
देखो, एकात्मक और संगात्मक हम लोग अभी समझेंगे, बाकी चीजें कठोर लचीला समझते हैं, क्योंकि एकात्मक संगात्मक हम आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा लिंक करना पड़ेगा, समझिएगा। कठोर और लचीला, इसके बाद तब हम लोग एकात्मक संघात्मक पे आते हैं। संघ के आधार पे आप देखेंगे, संशोधन के आधार पे दो प्रकार हैं। संशोधन का मतलब है क्या, समझिएगा, यानी संशोधन के आधार पे दो प्रकार है संविधान के। संशोधन के आधार पे देखा जाए तो संविधान के दो प्रकार हैं। कठोर संविधान और चौथा लचीला संविधान। यानी संशोधन के आधार पे संविधान के दो प्रकार हैं, कठोर और लचीला। संशोधन का अगर शाब्दिक सेंस बात करें तो संशोधन का मतलब होता है किसी भी देश के संविधान को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कुछ कंटेंट को जोड़ा जाए, घटाया जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। यानी संशोधन का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो संशोधन का मतलब होता है किसी भी देश को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कुछ कंटेंट को जोड़ा जाए, घटाया जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। तो संशोधन के आधार पर दो प्रकार हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। आप देखेंगे डियर, कठोर संविधान को इंग्लिश में कहते हैं अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और लचीला संविधान को हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कठोर संविधान देखेंगे, विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है। आप देखेंगे विश्व का मात्र एक ऐसा देश है ब्रिटेन जिस देश का संविधान लचीला संविधान है। अगर बात करें भारत के संविधान की तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। यानी कहने का सेंस है कि संशोधन के आधार पर संविधान के दो प्रकार हैं, कठोर और लचीला। विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है। विश्व का मात्र एक ऐसा देश ब्रिटेन जिस देश का संविधान कैसा है, लचीला। लेकिन अपने देश की बात करें तो भारत का संविधान कठोर लचीला दोनों है। क्यों है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पहले समझिएगा कठोर संविधान की डिफिनेशन है क्या, कठोर संविधान होता क्या। कठोर संविधान है क्या डियर, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर ले जाएंगे। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। यानी कठोर संविधान है क्या, तो कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। तो एक शब्द में अगर शाब्दिक सेंस कहना चाहें तो जिस देश में हम संशोधन आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान। विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में आप देखेंगे, कहीं कि अमेरिका के संविधान आप पढ़ोगे आगे भी, तो अमेरिका का संविधान बना था तो 1787 में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था। और अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था। हम आपको संविधान सभा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे अमेरिका के संविधान। तो अमेरिका का संविधान 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था। और कहीं कि अब तक आप देखेंगे केवल अमेरिका के संविधान में कुल मात्र 27 संशोधन हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। तो कठोर संविधान का मतलब यही होता है कि कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा ना की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कैसा है, कठोर, क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं, 27 संशोधन हुए। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान कठोर है, क्या बताओगे, अमेरिका। आप समझो लचीला संविधान क्या है, तो कठोर संविधान का अपोजिट लचीला संविधान है और लचीला संविधान का अपोजिट कठोर संविधान है। लचीला संविधान है क्या, तो लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। लचीला संविधान क्या है, तो लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। अगर एक शब्द में शाब्दिक सेंस करना चाहें,
जिस देश में हम संशोधन आसानी तरीके से कर सकते हैं तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश है ब्रिटेन, जिस देश का संविधान कैसा है, लचीला। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। अगर शाब्दिक देखा जाए यहाँ के हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि अलिखित संविधान विश्व के मात्र 3 देश ऐसे हैं, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, जिस देश का संविधान अलिखित है। अगर देखा जाए लचीला संविधान तो न्यूजीलैंड का भी होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब का भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का संविधान भी अलिखित है, न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है और सऊदी अरब का संविधान अलिखित है। लेकिन आयोग ने रजिस्टर नहीं किया है कि ब्रिटेन के साथ साथ सऊदी अरब, न्यूजीलैंड का संविधान भी लचीला संविधान होना चाहिए, क्योंकि लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया द्वारा की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान। और विश्व का मात्र कैसा देश ब्रिटेन, जिस देश का संविधान कैसा है, लचीला संविधान। ब्रिटेन के संविधान को एक विद्वान केसीवेयर कहता है, हम लड़का तो लड़की नहीं बना सकते हैं, लेकिन कोई भी बिल विधेयक अगर पारित करना हो तो हम बहुत आसानी तरीके से पारित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान भी होता है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान भी होता है। और अलिखित संविधान के अंतर्गत देखेंगे ब्रिटेन का संविधान भी लचीला संविधान के अंतर्गत भी आता है। तो लचीला संविधान आपसे कोई पूछे तो आप यही बताओगे कि जिस देश में हम आसानी तरीके से संशोधन कर सकते हैं तो ऐसे संविधान को क्या कहते हैं, लचीला संविधान। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश ब्रिटेन, जिस देश का संविधान कैसा है, लचीला संविधान। लेकिन भारत का संविधान आप देखोगे कठोर लचीला कैसा है डियर, दोनों। आप देखिए भारत का संविधान कठोर लचीला इसलिए समझो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे जब भारत का मूल संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो हमारे संविधान में कुल 25 चैप्टर, 25 भाग है। 25 भाग के अंदर आप पढ़ोगे संविधान का भाग 20, आर्टिकल 368, ध्यान दीजिएगा थोड़ा टेक्निकल है, कम समझ में आ गया। हमारे संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में आप पढ़ोगे संविधान संशोधन के बारे में। तो हमारे कहने का सेंस है कि जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम आप देखोगे संविधान में कुल 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर में संविधान का 20वां चैप्टर आर्टिकल 368 में आप पढ़ोगे संविधान संशोधन के बारे में पढ़ोगे। और संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यानी संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है अगर साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत का संविधान कठोर लचीला इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन को लिख के गया। और संविधान संशोधन भारत में 3 प्रकार से पारित किए जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण बहुमत, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। दूसरा आप देखोगे विशेष बहुमत, जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। और तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50% आधे राज्यों की सहमति। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर लचीला कैसा है, दोनों है। यानी कहने का सेंस है कि हम लोग समझ रहे हैं कि भारत का संविधान कठोर लचीला क्यों है। थोड़ा बहुत जानते रहिएगा, बाकी आगे डिप्ली सब करके आपको संशोधन आगे पढ़ना है। हमारा भारत का संविधान कठोर लचीला इसलिए क्योंकि भारत का मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे। अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो 25 चैप्टर, 25 भाग है। और 25 चैप्टर में संविधान का 20वां भाग पढ़ोगे, 20वां चैप्टर जिसमें संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया। और संविधान संशोधन संबंधित आर्टिकल 368 है। और संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया। भारत का संविधान कठोर लचीला इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से पारित की जाती है। पहला साधारण बहुमत। साधारण बहुमत वह बहुमत होता है, कोई भी बिल विधेयक, कोई भी नियम कानून को लोकसभा और राज्यसभा में आसानी तरीके से पारित कर दिया जाता है, उसी को हम साधारण बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत का फार्मूला आता है, कोई भी बिल विधेयक को लोकसभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, उसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत का मतलब समझे कि लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्लस 50% राज्यों की सहमति, मतलब 28 राज्य हैं, 28 राज्य में कम से कम 14 राज्य सहमति देंगे तब जाके तीसरे से पारित होगा, विशेष प्लस 50% राज्यों की सहमति। तो इसी कंडीशन को देखते हुए साधारण, विशेष और विशेष प्लस 50% राज्यों की सहमति के कारण इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर लचीला कैसा है, दोनों है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस आप इतना जानते रहिएगा कि भारत का संविधान कठोर लचीला कैसा है। ऐसा इसलिए कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन का कंसेप्ट दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से।
तो कठोर लचीला कोई पूछे बता ले जाओगे? बोलो भैया, कम से कम हाँ ना बोल दिया करो ना। क्यों एकदम गधे जैसा तुम लोग शांत बैठे हो? क्यों लग रहा है खाना में एनर्जी नहीं है? कम से कम कल भी समझा दे, कम से कम हाँ या ना कर दिया करो, आगे बढ़े। तब ऐसे बोलने में तुम लोग को शर्म लग रही है क्यों? समझो प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान अलिखित संविधान, क्या बताओगे? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। प्रश्न बनेगा कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान कठोर, क्या बताओगे? अमेरिका। विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान लचीला संविधान है? ब्रिटेन। भारत का संविधान कठोर और लचीला कैसा है? दोनों है। इतनी बात समझ में आई? चलो बताओ, विश्व के 3 देश कौन कौन से हैं इस देश का संविधान अलिखित संविधान, क्या बताओगे? सौदा और निगम। विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान कठोर संविधान है? विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान लचीला संविधान है? भारत का संविधान कठोर और लचीला। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? 20 में। कौन सा आर्टिकल है? 308। और किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है? विशेष प्लस 50% आरक्षण थी। चलो तो लिख लो, एक लाइन लिख लो। चलो कुछ लिखवाए थे कि नहीं कल? अच्छा, कुछ डायग्राम बनाया था, चलिए तो लिखिएगा उसी में। हाँ हाँ, अगले पेज से लिखिएगा, डायग्राम पेज को छोड़ के, या उसी में अगर जगह हो तो लिख लीजिएगा। लिखिएगा संविधान के मुख्यतः, लिखिएगा हाँ, संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं। संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं। संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं। संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। संविधान के मुख्यतः कुल 8 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे जैसे हम पहला हेडिंग डालेगा लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम पहला हेडिंग डालेगा लिखित संविधान, पहला हेडिंग डालेगा लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिएगा लिखित संविधान में, लिखिएगा। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, चलिए लिखिएगा लिखित संविधान में। लिखित संविधान वह संविधान होता है, लिखिएगा लिखित संविधान में, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान, जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित दस्तावेज में होता है, लिखित दस्तावेज में होता है। तो ऐसे संविधान को, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित दस्तावेज में होता है। तो ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। जैसे जैसे तो ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। जैसे भारत, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, 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 फ्रांस। जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, फ्रांस इत्यादि। नेपाल इत्यादि इत्यादि। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा लिखित संविधान। अगला हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान। अगला हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान। तीसरा हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान। चलिए लिखिएगा अलिखित संविधान में, लिखिएगा अलिखित संविधान वह संविधान होता है
लिखिएगा अलिखित संविधान में। अलिखित संविधान वह संविधान होता है, हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान, लिखिएगा अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित दस्तावेज में होता है। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित दस्तावेज में होता है। तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड इत्यादि। जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड इत्यादि। ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड इत्यादि। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, तीसरा हेडिंग डालिएगा कठोर संविधान। तीसरा हेडिंग डालिएगा कठोर संविधान। तीसरा हेडिंग डालिएगा कठोर संविधान। हाँ, हेडिंग डालिएगा तीसरा कठोर संविधान। कठोर संविधान में लिखिएगा कठोर संविधान वह संविधान होता है लिखो कठोर संविधान, लिखो कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा हाँ, आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा, यहां पे तो लिखे हैं आसानी या, ऐसे लिखेंगे आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके आसानी या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके आसानी या सरल प्रक्रिया द्वारा न की जा सके तो ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान। चलिए चौथा हेडिंग डालिएगा डियर लचीला संविधान। चौथा हेडिंग डालिएगा लचीला संविधान। चौथा हेडिंग डालिएगा लचीला संविधान। लचीला संविधान चौथा हेडिंग डालिएगा लचीला संविधान, लिखिएगा लचीला संविधान में। चलिए बोले, लिखिएगा लचीला संविधान वह संविधान होता है लिखिएगा लचीला संविधान, लिखिएगा लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी या सरल तरीके से जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी या सरल तरीके से
की जा सके, आसानी या सरल तरीके से की जा सके, आसानी या सरल तरीके से की जा सके, तो ऐसे संविधान को आसानी या सरल तरीके से की जा सके, तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान। हेडिंग डालिएगा, नोट नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। हाँ, हेडिंग डालिएगा नोट, नोट यानी ये नोट, नोट में लिखिएगा भारत का संविधान, लिखिएगा नोट में। जैसे ब्रिटेन का संविधान, हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारत का संविधान, नोट में लिखिएगा, कठोर और लचीला दोनों है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। चलिए आप समझिएगा, हम लोगों ने लिखित संविधान समझा, अलिखित समझा, कठोर और लचीला समझा। 10 मिनट का टाइम लगेगा, एकात्मक और संघात्मक कंप्लीट हो जाएगा आपका। और विकसित और निर्मित इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग 2 मिनट समझेंगे, इससे प्रश्न बनता नहीं विकसित और निर्मित से। एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान क्या है, थोड़ा टेक्निकल, इसको आप 10 मिनट समझ दीजिएगा, बाकी समझ लेते हैं, तब इसको लिखते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक, चलिए समझिएगा। संघ के आधार पर 2 प्रकार है, एकात्मक और संघात्मक है क्या, समझिएगा। संघ के आधार पर, संघ के आधार पे आप देखेंगे एकात्मक संविधान होता है और संघात्मक संविधान। समझिएगा, एकात्मक और संघात्मक है क्या, समझिएगा। बहुत इजी है, कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप समझना पड़ेगा। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें एकात्मक संविधान की, तो एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को दी जाती है, यानी पूरा शक्ति केंद्र को दे दिया है, तो ऐसे संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं। अगर संविधान संघात्मक संविधान की बात करें, तो संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाए। केंद्र अपने नियम पे कानून बनाए, राज्य अपने नियम पे कानून बनाए, तो ऐसे संविधान को हम संघात्मक संविधान कहते हैं। अगर अपने देश की बात करें, तो भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, समझेगा। इसके पहले एक टॉपिक हम आपको चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड, तभी आपको एकात्मक संघात्मक समझ में आएगा, समझेगा। हम आपको एक हफ्ते बाद टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम अनुसूचियां है। और अनुसूचियां एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और लोग कई साल तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अनुसूचियां याद नहीं होती है। लेकिन हम आपको 2 से 1-2 दिन का समय लेंगे, अनुसूचियां हम आपको पढ़ा देंगे, कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुसूचियां को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। अनुसूचियां होती क्या है, जो संविधान में राष्ट्रीय महत्व की बातों पर चर्चाएं की जाती है, उसी को हम अनुसूचियां कहते हैं। अनुसूचियां आप देखेंगे, कहने की है क्या अनुसूचियां, तो हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब मूल संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जो ये प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। यानी संविधान जब बन के लागू हुआ था 26 को, उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, यानी 8 शेड्यूल्स थे। संविधान बनने के बाद लास्ट में 4 जोड़े गए, जो लास्ट में 4 जोड़े गए, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, और बेस्ट तरीके से हम आपको लॉजिक पढ़ाएंगे। बात ना करिए, समझिएगा। तो 12 अनुसूचियां आपको पढ़ना है। 12 अनुसूची में पढ़ेंगे आप अनुसूची 7। अनुसूची 7 पढ़ेंगे, तो अनुसूची 7 में आप देखोगे सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया, जिसे हम लिस्ट कहते हैं।
और भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां हैं। अगर जैसे बात करें तो संघ सूची है, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे राज्य सूची है, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे समवर्ती सूची है, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जुड़ेगी, जो प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची के अंदर अनुसूची 7 पढ़ेंगे, जिसमें सूचियों को लिखा गया। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया। आप देखिए संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन करंट में 100 विषय हैं। राज सूची में 66 विषय थे, लेकिन करंट में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 65-47 थे, लेकिन करंट में 52 विषय हैं। संघ सूची क्या है? तो संघ सूची का डेफिनेशन की बात करें तो संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को है, तो ऐसे सूची को हम संघ सूची कहते हैं। यानी संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार यानी स्टेट लिस्ट को है, यानी राज्य सूची को है, तो ऐसे सूची को हम राज्य सूची कहते हैं। यानी राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। समवर्ती सूची के डेफिनेशन की बात करें तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। यानी जिसपे केंद्र नियम कानून बनाए, राज्य नियम कानून बनाए, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। एक बार और समझिएगा, हमारे कहने का सेंस है कि हम आपको एक टॉपिक अनुसूचियां पढ़ाएंगे। अनुसूचियां का मतलब जो संविधान में राष्ट्रीय महत्व की चर्चाओं की जाती है, उसी को अनुसूचियां कहते हैं। जब मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जुड़ेगी, जो प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची के अंदर अंतर्गत पढ़ेंगे अनुसूची 7, जिसमें सूचियों को लिखा गया, जिसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को लिखा गया। संघ सूची पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम संघ सूची कहते हैं। राज सूची पे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो ऐसे सूची को राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए पर्यावरण हुआ, तलाक हुआ, विवाह हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सब समवर्ती सूची के एग्जाम्पल है। यानी समवर्ती सूची पे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम कानून बना रहे। मान लीजिए समवर्ती सूची का विषय है पर्यावरण, तलाक, विवाह, एजुकेशन, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र नियम कानून बना रहा है और स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, क्योंकि समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। मान लीजिए दोनों नियम कानून बना रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों। मान लीजिए ऐसा भी होगा कि दोनों में आगे चल के टकराव हो जाए, केंद्र कहे हमारा मान होना चाहिए, राज्य कहे हमारा मान होना चाहिए। उस फाइनल कंडीशन में किसका मान होगा? तो क्या बताओगे? केंद्र का मान होगा। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में केंद्र को ज्यादा पावर दी गई, राज्य को कम दी गई है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मक झुकाव कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है। अब देखिएगा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एकात्मक संविधान है क्या? तो एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को दी जाती है। यानी केवल संघ सूची पे केंद्र नियम कानून बनाए, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? एकात्मक संविधान। संघात्मक संविधान है क्या? तो संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाए। केंद्र अपने नियम पे कानून बनाए, राज्य अपने नियम पे कानून बनाए, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? संघात्मक संविधान। और भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका संघात्मक संविधान इसलिए क्योंकि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना रहे और दोनों में आगे चल के टकराव हो जा रहा है, तो फाइनल किसका मान हो रहा है? केंद्र का मान हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुकाव कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है। तो विशेषताएं में प्रश्न बनेगा, आगे इसका हम यूज कराएंगे आपको। तो पूछा जाएगा कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान? क्या बताओगे? भारत। क्लियर हुआ? बोलो भैया, आप समझो। आप देखेंगे इसके बाद लास्ट में उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर 2 प्रकार है, विकसित और निर्मित संविधान। विकसित संविधान भी इंपॉर्टेंट है और निर्मित संविधान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझो इसको। विकसित संविधान अलिखित संविधान का प्रारूप है और निर्मित संविधान लिखित संविधान का प्रारूप है। विकसित संविधान की अगर डिफिनेशन की बात करें तो विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा न किया गया हो, लोगों के द्वारा न बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। निर्मित संविधान वह संविधान होता है
जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? निर्मित संविधान। जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब निर्मित संविधान है। तो संविधान के प्रकार में आपको क्या क्या ध्यान देना है कि यही ध्यान देना है कि विश्व के मात्र 3 देश ऐसे हैं, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, जिस देश का संविधान कैसा है? अलिखित। विश्व का मात्र एक ऐसा देश है यानी कि अमेरिका, जिस देश का संविधान कैसा है? कठोर। विश्व का मात्र एक ऐसा देश ब्रिटेन, जिस देश का संविधान कैसा है? लचीला। और भारत का संविधान कैसा डियर? कठोर, लचीला दोनों। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश है भारत, जिस देश का संविधान एकात्मक हो चुका है। कैसा संविधान है? संघात्मक। बस इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो संविधान के प्रकार से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ये पूरा इसका रिजल्ट रहा, इससे बेहतर नहीं आएंगे, है कि नहीं? तो संविधान का प्रकार कोई पूछे, बता लियोगे? चलो बताओ, विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान कठोर संविधान? क्या बताओगे? विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान लचीला संविधान है? भारत का संविधान कठोर और लचीला। विश्व का कौन सा देश है जिस देश का संविधान एकात्मक की ओर झुकाव संघात्मक संविधान है? विश्व के 3 देश कौन कौन से हैं जिस देश का संविधान अलिखित संविधान है? सऊदी अरब। चलो गुड। तो इसको लिख लो, एकात्मक संघात्मक। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, 5 मिनट लगेगा। हेडिंग डालो एकात्मक संविधान, ठीक? हेडिंग डालो एकात्मक संविधान। हाँ, हेडिंग डालेगा एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान हेडिंग डालेगा एकात्मक संविधान, लिखेगा एकात्मक संविधान में, लिखेगा एकात्मक संविधान वह संविधान होता है लिखेगा एकात्मक संविधान में, लिखेगा एकात्मक संविधान वह संविधान होता है हेडिंग डालेगा एकात्मक संविधान, लिखेगा एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है जिसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है तो ऐसे संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं। जैसे जैसे लिखिएगा, जैसे रूस कमा ब्रिटेन, जैसे रूस यहां पे लिखें, जैसे रूस कमा ब्रिटेन कमा जापान कमा क्यूबा कमा चीन। हाँ, रूस कमा ब्रिटेन कमा जापान कमा क्यूबा कमा चीन इत्यादि। हाँ, यहां पे लिखें चीन, ब्रिटेन, जापान, क्यूबा, चीन इत्यादि। चलिए अगला हेडिंग डालेगा संघात्मक संविधान। अगला हेडिंग डालेगा संघात्मक संविधान। छठवां हेडिंग डालेगा संघात्मक संविधान, लिखेगा संघात्मक संविधान में, लिखेगा संघात्मक संविधान में, लिखेगा संघात्मक संविधान वह संविधान होता है लिखिएगा संघात्मक संविधान में, लिखिएगा संघात्मक संविधान वह संविधान होता है लिखिएगा संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए
तो ऐसे संविधान को शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, तो ऐसे संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए तो ऐसे संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं। जैसे जैसे में लिखिएगा अमेरिका, यहां पे लिख रहे हैं जैसे अमेरिका, कामा फ्रांस, कामा कनाडा, कामा ऑस्ट्रेलिया, कामा स्विट्जरलैंड इत्यादि। जैसे अमेरिका, कामा फ्रांस, कामा कनाडा, कामा ऑस्ट्रेलिया, कामा स्विट्जरलैंड इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चलिए हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा, या नोट ही नोट, नोट में लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा। हाँ, अगला हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखिएगा। भारत का संविधान, नोट में लिखिएगा, भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ, हाँ, नोट में लिखिएगा, भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ, हाँ, भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। नोट में लिखिएगा, भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। चलिए सातवां लिखिएगा विकसित संविधान, इंपॉर्टेंट नहीं, लिख लीजिएगा इसको भी, 2 मिनट लगेगा। सातवां हेडिंग डालेगा विकसित संविधान। सातवां हेडिंग डालेगा विकसित संविधान। चलिए लिखिएगा विकसित संविधान में लिखिएगा। चलिए बोले, हो गया। चलिए लिखिएगा विकसित संविधान में लिखिएगा, विकसित संविधान वह संविधान होता है, लिखिएगा विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण, विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा न किया गया हो, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा न किया गया हो। विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा न किया गया हो। तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा न किया गया हो। तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अब लास्ट हेडिंग डालेगा आठवां निर्मित संविधान। आठवां हेडिंग डालेगा निर्मित संविधान, हेडिंग डालेगा आठवां निर्मित संविधान। लिखिएगा निर्मित संविधान में लिखिएगा। चलिए बोले, लिखिएगा निर्मित संविधान में, निर्मित संविधान वह संविधान होता है, लिखिएगा निर्मित संविधान में, निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण, निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो। निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो। तो ऐसे संविधान को संविधान सभा द्वारा किया गया हो, तो ऐसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। तो ऐसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे जैसे भारत, तो ऐसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत, काम अमेरिका, जैसे भारत,
कॉमा अमेरिका, कॉमा पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, कॉमा पाकिस्तान, कॉमा नेपाल, कॉमा नेपाल, कॉमा फ्रांस इत्यादि, नेपाल, कॉमा फ्रांस इत्यादि, फ्रांस इत्यादि, दैट्स ऑल। तो हम लोगों ने आज की क्लास में संविधान के प्रकार हम लोगों ने चर्चा किया। जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है, कोई भी एग्जाम आप देंगे इससे बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो कल नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम आपको शुरुआत कर रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे कैसे आपको पढ़ना है। तो कल से हम लोग की मेन थीम संविधान की शुरू होगी, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, बहुत अच्छी टॉपिक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक दी है, ठीक। हाँ, क्या करें। हाँ, बताया तो था पहले दिन, अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है, और अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। बताया नहीं था क्या? आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लिखवाए भी होगा।